बीएससी पार्ट सेकंड ऑनलाइन क्लास में रक्षाबंधन के बाद मैं सुनील शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं सभी विद्यार्थियों का। जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हैं, हम बीएससी पार्ट सेकंड के रसायन विज्ञान के प्रथम पत्र में, जो कि अकार्बनिक रसायन है, कि प्रथम यूनिट संक्रमण तत्वों के रसायन में अध्ययन कर रहे थे पिछली कक्षाओं में। उसी श्रृंखला के तहत आज हम संक्रमण तत्वों के रसायन के विशिष्ट गुण और उनके होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन की बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है 9वें नंबर का, जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव संक्रमण तत्वों के मानक रेडॉक्स विभव, या इन्हें कह सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, या इन्हें कह सकते हैं मानक अपचायक विभव के मान मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका कि मानक विभव 0 माना जाता है, की तुलना में प्राय कम होता है, यानी कि ऋणात्मक मान होते हैं। संक्रमण तत्वों के मानक रेडॉक्स विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका कि मानक विभव 0 माना जाता है, की तुलना में प्राय कम होता है, ऋणात्मक होता है, जैसा कि इसमें सारणी में बताया गया। आपको आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ IUPAC के नियमों के अनुसार अपचयन विभव को लिखने की एक प्रथा है। IUPAC के नियमों के अनुसार अपचयन विभव को लिखने की एक प्रथा है। इसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव या रेडॉक्स विभव या मानक अपचयन विभव के नाम से जाना जाता है। यानी कि यह एक अपचयन विभव को लिखने की प्रथा है, जो कि IUPAC के द्वारा रिकमेंड की गई है, नियमों के अनुसार है। उसे ही मानक इलेक्ट्रोड विभव या रेडॉक्स विभव या मानक अपचयन विभव कहते हैं। अतः रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसे लिखी जाती है कि इसकी जो अग्र अभिक्रियाएं हैं, अग्र फॉरवर्ड रिएक्शंस, ये अपचयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। देखिए, Mn एक्वा प्लस इलेक्ट्रॉन Ne, Ms प्लस ई नीटा अपचयन। यहाँ ई नीटा जो है, ई नॉट, इसका मान है मानक अपचयन विभव। यहाँ प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व जो हैं, इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान इस प्रकार हैं, लिखे गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में बाईं ओर रहता है तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन विभव कहा जाता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी अभिक्रिया में बाईं ओर दर्शाया जाएगा, बाईं ओर रहेगा, तो ऐसे इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन विभव के नाम से जाना जाता है। और इसका ठीक उल्टा, जब इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में दाईं ओर अगर रहता है, दाईं ओर की स्थिति है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड विभव को ऑक्सीकरण विभव कहा जाता है। ये अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव की परिभाषा है। दोनों के मान, दूसरे नियम है, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव दोनों के मान किसी अभिक्रिया में बिल्कुल बराबर होंगे, मान बराबर होते हैं। तीसरा है, ऑक्सीकरण के मान धनात्मक और अपचयन विभव के मान ऋणात्मक होते हैं। मानक इलेक्ट्रोड के धनात्मक मान धातु की ऑक्सीकारक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। ठीक इसी तरह से मानक इलेक्ट्रोड की विभव के ऋणात्मक मान धातु की अपचायक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं, जो इसमें सारणी में आप देखेंगे कि ऋणात्मक मान है और धनात्मक मान है। इस प्रकार धातु की ऑक्सीकारक और अपचायक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं।
उच्च मानक इलेक्ट्रोड विभव के कारण ये सभी धातुएं एक कॉपर को छोड़कर सरलता से अपने आयनों में ऑक्सीकृत हो जाती है। M रिएक्ट करके M2+ 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो गए। तो इस तरह से आयन का निर्माण हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। अतः ये धातुएं उत्तम अपचायक होनी चाहिए। अब यहाँ प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान बात करें तो Sc+3 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर बनाता है Sc। इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है -2.10 वोल्ट। Ti2+ 2 इलेक्ट्रॉन Ti -1.20 वोल्ट। इसी तरह Ti+4 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर बनाता है Ti -1.63 वोल्ट। V वैनेडियम V+2 2 इलेक्ट्रॉन V बनता है -1.20 वोल्ट। इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है। V+3 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होके V और -0.85 वोल्ट इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसी प्रकार Cr के भी दो हैं। Cr+2 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव के Cr बनता है -0.91 और Cr+3 का 3 इलेक्ट्रॉन Cr -0.74। इसी तरह से Mn+2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर Mn बनाता है और -1.18 वोल्ट्स इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू। Mn+3 इलेक्ट्रॉन Mn -0.28 वोल्ट्स इसके वैल्यूज हैं। Fe का अपन अवलोकन करें। Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर Fe और बनाता है -0.44 और Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर Fe -0.04 वोल्ट्स। CO+2 2 इलेक्ट्रॉन CO -0.27, CO+3 3 इलेक्ट्रॉन CO +0.40 वोल्ट। निकिल Ni+2 2 इलेक्ट्रॉन Ni -0.25 वोल्ट। Cu की दो Cu+ इलेक्ट्रॉन एक Cu +0.52 और Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन Cu +0.34। Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन Zn से -0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हैं। इसमें आप देखेंगे कि CO+3 ये वाला Cu+ और Cu+2, Cu+ से Cu और Cu+2 से Cu युग्मों के E0 का मान जो है वो धनात्मक है। इस तरह 3 स्टेज ऐसी हैं जिनमें E0 का मान धनात्मक है, अर्थात ऋणात्मक मान जिनके होते हैं इलेक्ट्रोड विभव के, वो धातु अम्लों से क्रिया करके और हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। HCl रिवर्सिबल रिएक्शन H+Cl-, जिसमें से M+2H आयन्स मिलके M2+ आयनिकृत कर देते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो मुक्त करते हैं। वास्तव में ये सभी धातु जो हैं ये धीमी अभिक्रियाएं करते हैं अम्लों के साथ में, और कुछ धातु ऐसी हैं अम्लों के साथ क्रिया करके उनके धातुओं के ऑक्साइड निर्मित होकर धातुओं की सतह पर जम जाते हैं और अभिक्रिया को धीरे धीरे कम कर देते हैं या अभिक्रिया को रोक देते हैं या बंद कर देते हैं। ये इनकी प्रवृत्ति है। साथ में उच्च मानक इलेक्ट्रोड विभव के कारण ये सभी धातुएं कॉपर को छोड़ के सरलता से अपने आयनों में ऑक्सीकृत हो जाती है। M2+ 2 इलेक्ट्रॉन। अतः ये धातुएं उत्तम अपचायक होनी चाहिए, परंतु वर्ग प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ग की धातुओं से ये उत्तम अपचायक नहीं होती है। किसी भी धातु की अपचायक क्षमता जो है, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी धातु की अपचायक क्षमता उसकी आयनों में परिवर्तन की प्रवृत्ति पर
निर्भर करती है। यहाँ सूत्र काम करता है कुल ऊर्जा परिवर्तन, जिसे डेल्टा एच टी के द्वारा दिखाया गया, प्लस धातु की ऊर्ध्वपातन ऊष्मा डेल्टा एच एस, प्लस कुल आयनन ऊर्जा जिसमें प्रथम आयनन विभव और द्वितीय आयनन विभव के मानों का योग, प्लस M2 प्लस आयन की जलयोजन ऊर्जा जिसे H डेल्टा H जलयोजन के कुल योग के बराबर होती है। और यही किसी धातु का या किसी तत्व का इलेक्ट्रोड विभव इसी का माप कहलाता है। यानी कि कुल ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा एच टी टोटल एंथैल्पी का, धातु की ऊर्ध्वपातन ऊष्मा यानी कि डेल्टा एच एस प्लस IE1 प्लस IE2 आयोनाइजेशन पोटेंशियल, प्लस M2 आयन की जल योजन ऊर्जा डेल्टा H जल योजन के कुल योग को, एडिशन को के बराबर होती है, जो इलेक्ट्रोड विभव इसी का माप होता है। वर्ग प्रथम और द्वितीय की अपेक्षा संक्रमण धातु जो है वो अच्छे अपचायक नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी वाष्पीकरण ऊष्मा और आयनन ऊर्जाओं के मान अत्यधिक होते हैं। संक्रमण तत्वों के वाष्पीकरण ऊर्जा, ऊष्मा और आयनन ऊर्जाओं के मान अत्यधिक होते हैं, और आयनों की जल योजन जो है ऊष्मा वो कम होती है, इसलिए ये अच्छे अपचायक नहीं होते हैं। तुलना में वर्ग प्रथम और द्वितीय के सदस्यों की तुलना में आगामी क्लास में हम इनके आगामी गुणों को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं और उनके स्थायित्व के बारे में, और विभिन्न कौन कौन से संक्रमण तत्वों की कितने ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हमने पढ़ा संक्रमण तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। आगामी कक्षाओं में फिर आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सुनील शर्मा को।